प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपको दोस्तों एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो क्लास के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या फिर रणथंभौर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें देखिए पहले प्रश्न के राइट आंसर की, नौलखा दरवाजा दोस्तों आपके रणथंभौर का दोस्तों दरवाजा कहलाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न तो, और यही प्रश्न तो एग्जाम में आपके रिपीट होने वाले हैं। अगला देखिए पूछा गया, मरकंडी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आहड़ में, गोट मांगलोद में, निमाज में या फिर जगत में? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। मरकंडी माता का जो मंदिर है तो राजस्थान में कहां पर स्थित है? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो मरकंडी माता का मंदिर कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। तो मरकंडी माता के मंदिर की बात करूं तो कहां पर स्थित है? तो ये आपके निमाज के अंदर है। निमाज वर्तमान में दोस्तों जैतारण के अंदर आता है, जो कि ब्यावर जिले के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या फिर गंगानगर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पंजाब शाह का उर्स दोस्तों कहां पर मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पंजाब शाह के उर्स की बात करूं, ये मनाया जाता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। अगला देखिए पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़िया सीकर या फिर लेक पैलेस उदयपुर? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है दोस्तों वो आपके सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? रामरस दे, रूपल दे, भीमले दे या फिर उमा दे भटियाणी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था, यही आपसे पूछा गया है। यह त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों देबारी में स्थित है, जो कि आपके उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। तो इसका निर्माण किसने कराया? तो रानी राम रसदे ने कराया था। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? जय किशन मथेरन, शाह मोहम्मद, अब्बू हमीद या फिर नानक राम? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा चित्रकार यहाँ पर बीकानेर शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए अगर आपको ये तीनों नहीं आते ना तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको चौथे वाला आता है, क्योंकि चौथे वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। नानक राम, आप सभी को मालूम होना चाहिए, नानक राम दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाकी तीनों अगर आपको नहीं भी आते ना तो भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? आमेर का मानसिंह प्रथम, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह या फिर जोधपुर का अजीत सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल दोस्तों कौन से शासक ने की थी, यही आपसे पूछा गया। तो गलीचा बिल्कुल दोस्तों आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर का प्रसिद्ध है तो दोस्तों बाकी तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो गलीचा बनाने में जो पहल की थी वो आमेर के मान सिंह प्रथम ने की थी। और बीकानेर की जो जेल है दोस्तों वो आपके गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है? विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या फिर भक्ति गीत? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो लांगुरिया लोकगीत है किस प्रकार का गीत है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है? तो लांगुरिया दोस्तों एक प्रकार का भक्ति गीत है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, रवाज, भपंग या फिर मांदल? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, तत्व लोकवाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तत्वाद्य यंत्र जो कि दोस्तों तारों से बजाया जाता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो मांदल है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बिल्कुल दोस्तों ये आपके अवनद वाद्य यंत्र हैं। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? देखिए मैंने ये चार ही एग्जाम लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन इन चार के अलावा दोस्तों कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए बन जाता है। अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा या फिर करौली? और ऐसे प्रश्न दोस्तों डेली में क्लासेज में लाता हूं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार की क्लासेज पाने के लिए।
अली बख्शी ख्याल दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो बिल्कुल दोस्तों जिसने भी दोस्तों दूसरे ऑप्शन को सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवर क्षेत्र से यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया धन्ना भगत के गुरु थे। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? कबीर, नानक, रामानंद या फिर रामदेव? सभी को इसका आंसर बताना है। जो धन्ना भगत थे दोस्तों, इनके दोस्तों गुरु कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है संत धन्ना के गुरु कौन थे? ये वही धन्ना दोस्तों जिनका जन्म आपके धुवन गांव टोंक में हुआ था। तो ये दोस्तों आपके रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। इसके अलावा दोस्तों संत पीपा जो है वो भी दोस्तों आपके रामानंद जी के ही शिष्य माने जाते हैं। संत रविदास जो कि मीराबाई के गुरु हैं वो भी आपके रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? मैना दे, नेतल दे, फूलम दे या फिर पेमल दे? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मैना दे तो दोस्तों आपके रामदेव जी की माता का नाम था, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तेजाजी की पत्नी का आपसे पूछा गया है। तो पेमल दे दोस्तों इनकी दोस्तों पत्नी का नाम था, जो कि पनेर से संबंधित। पनेर दोस्तों अजमेर के अंदर आता है, वहीं पर इनका ससुराल है। फूलम दे की बात करूँ, दोस्तों पाबू जी की दोस्तों पत्नी थी, जिन्हें दोस्तों सुप्यार देवी कहा जाता है। और नेतल दे दोस्तों आपने सुना होगा, नेतल देरा भरतार, ये रामदेव जी की पत्नी का नाम था। तो चारों के बारे में मैंने बता दिया, चारों आपको ध्यान में रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त, पर्यटन विभाग या फिर राज्यपाल? सभी इसका आंसर बताइए। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस होती है, डेली आपको अटेम्प्ट करनी है दोस्तों, अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो देखिए हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, राज्य पर्यटन जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके भजनलाल शर्मा है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, द्विसदस्यीय या फिर बहुसदस्यीय? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन से सदस्य का आयोग है? तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को इसका आंसर बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं दोस्तों, ये आपके एक सदस्यीय आयोग है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही कौन सा सुमेलित है? कोठारी लूणी, सुकड़ी बनास, जाकम माई या फिर बाणगंगा चंबल? एक तरफ नदी दे रखी है मुख्य नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है, माफ कीजिएगा, आपसे सही सुमेलित वाला पूछ रहा है, यानी कि 3 असुमेलित है, 1 सुमेलित है। तो देखिए कोठारी नदी लूणी नदी की सहायक नहीं है, यह तो गलत है। सुगड़ी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, यह भी गलत है। बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे एकमात्र सुमेलित युग्म है जाकम नदी बाई की सहायक नदी है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक प्रश्न में 4 प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। बंद बरेटा भरतपुर, गलताजी जयपुर, तालाबसाई धौलपुर या फिर गड्डीसर जोधपुर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो बंद बरेटा दोस्तों वो तो भरतपुर में है, गलताजी भी जयपुर में, तालाबसाई भी धौलपुर में, यानी कि गड्डीसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न में 4 प्रश्न सो रही है, क्योंकि बंद बरेटा बिल्कुल भरतपुर के अंदर है, गलताजी जयपुर के अंदर है, तालाबसाई धौलपुर के अंदर है। लेकिन देखिए गड्डीसर या गढ़सीसर भी इसे कह सकते हैं, जोधपुर में नहीं है बल्कि जैसलमेर के अंदर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए वर्तमान में राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। एक आपके देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे छोटा तो आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वाला है, ठीक है ना। केवलादेव माफ कीजिएगा, केवलादेव वाला नहीं है, ठीक है ना। सबसे छोटा देखिए आपके कौन सा है, तो सबसे बड़ा पूछा है, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा है आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा है आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने देखिए अभी जो बताया वो आपके बाघ परियोजना बता दी। राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजना है, देखिए पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स और चौथा दोस्तों आपके रामगढ़ वाला और 5वां धौलपुर करौली। राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, देखिए आपका एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, एक आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे बड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, अगला पूछा है राजस्थान में नर्मदा लहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 64, 74, 84 या फिर 94? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में जो नर्मदा नहर, जिसे सरदार सरोवर परियोजना या नहर भी कहा जाता है, तो नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो आपके 74 किलोमीटर है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी मैदानी अंचल? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा जो भौगोलिक अंचल है सबसे अधिक ऊंचा है? तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए सबसे ऊंचा जो भौगोलिक अंचल है वो आपका देखिए अरावली पर्वतमाला ही है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे प्राचीन पूछे तो वो भी आपके अरावली पर्वतमाला ही है।
अगला देखिए पूछा गया धींगा गणगौर मेला कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। धींगा गणगौर मेला दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर दोस्तों कब मनाए जाते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये मनाई जाती है। धींगा गणगौर की बात हो रही है दोस्तों। तो धींगा गणगौर मेले की अगर बात करें तो मेला दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर लगता है, लेकिन अगर सिंपल से पूछे धींगा गणगौर कहां मनाए जाते हैं तो वो उदयपुर में मनाए जाते हैं, लेकिन अगर मेले का आ जाए तो मेला आपके जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला देखिए पूछेगा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर, उबछठ, गुड़ला या फिर फूलडोल। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना तो यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को दोस्तों कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए उबछठ मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः जो पड़ियार मीणा दोस्तों कहां पर पाई जाती है? जोधपुर, जालोर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो पड़ियार मीणा दोस्तों कहां पर पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को आंसर बताना है। तो पड़ियार मीणा की बात करिए दोस्तों आपके टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजन नाथ जी, रामदास जी, रामचरण जी या फिर हरिदास जी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे यही आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो आपके हरिदास जी थे, और इन हरिदास जी को दोस्तों आपके राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ये भी दोस्तों आपके चोरी वगैरह का काम करते थे। बाद में इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया गुप्त कालीन भ्रमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सोजत में, छोटी सादड़ी में, पेरवा में या फिर एरिनपुरा में। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। गुप्त कालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर तो ये स्थित है दोस्तों आपके छोटी सादड़ी में, और छोटी छोटी सादड़ी जो है वो कहां पर स्थित है? ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, जबकि बड़ी सादड़ी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण, धारावर्ष, सातलदेव या फिर अक्षयराज। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो सिवाना का जो किला है दोस्तों इसका निर्माण आपके वीर नारायण पवार ने करवाया था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना है। 25 में से कितने आपने सही किए ये भी आपको बताना है। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।